एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। घर मिट्टी का था, खेत छोटा था और परिवार बड़ा। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसकी हालत नहीं सुधरती थी। उसी गांव में श्यामलाल नाम का एक साहूकार भी रहता था। वह बहुत चालाक और लालची था। गांव के गरीब लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता और फिर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। रामू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। अब क्या करूं? बच्चों को कैसे खिलाऊं? शायद मुझे श्यामलाल से उधार लेना पड़ेगा। पर वो बहुत चालाक है जी, कहीं हम उसके कर्ज में फंस न जाएं। कोई और रास्ता भी तो नहीं है। रामू मजबूरी में श्यामलाल के पास जाता है। साहूकार जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरी फसल बर्बाद हो गई है। अरे रामू, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा तैयार हूं, लेकिन ब्याज थोड़ा ज्यादा होगा। कितना ब्याज? बस हर महीने 10%। रामू को पता था कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन मजबूरी में उसने हाँ कर दी। रामू ने पैसे लेकर फिर से खेती शुरू की। इस बार उसने दिन रात मेहनत की। इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए, तभी मैं कर्ज चुका पाऊंगा। भगवान की कृपा से इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। देखो जी, हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ, अब मैं श्यामलाल का कर्ज चुका दूंगा। रामू जब पैसे लेकर श्यामलाल के पास गया तो श्यामलाल ने नया खेल खेला। साहूकार जी, ये लीजिए आपका पैसा और ब्याज। रामू, ये तो सिर्फ ब्याज है, असली रकम तो अभी बाकी है। क्या? लेकिन मैंने तो पूरा हिसाब किया था। तुम्हें गणित नहीं आता। मेरे हिसाब से अभी बहुत बाकी है। रामू समझ गया कि श्यामलाल उसे धोखा दे रहा। रामू ने हार नहीं मानी। वो गांव के बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति के पास गया। बाबा, मैंने श्यामलाल से खेती करने के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। मेरी फसल अच्छी होने के बाद जब मैंने उसे पैसे लौटाए तो उसने कहा, ये तो सिर्फ ब्याज है, मूलधन अभी बाकी है। बाबा, मुझे इंसाफ दिलाए। बेटा, चालाकी का जवाब बुद्धि से देना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गांव में पंचायत बुलाई गई। श्यामलाल, तुम कहते हो कि रामू पर अभी भी कर्ज बाकी है? हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है, हम हिसाब यही करेंगे। बुजुर्ग ने सबके सामने हिसाब लगाया और साबित कर दिया कि रामू ने पूरा कर्ज चुका दिया है। धन्यवाद बाबा। मैं गलती पर था। श्यामलाल की चालाकी सबके सामने आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आगे से ईमानदारी से काम करने का वादा किया। मेहनत और सच्चाई से ही जीत मिलती है।